फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 1। ओके, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो क्या करें भाई, जल्दी कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस होंगी लाइफ चेंजिंग हो सकती है आपके लिए। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस होंगी, और स्पोकन इंग्लिश अगर सीखने में इंटरेस्टेड हो आप, तो मेरी पूरी वीडियो को आप देखेंगे, 100% आप देखेंगे, क्योंकि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है। एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो फालतू बातें होंगी उसे नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है और जो बेसिक नॉलेज हमें आनी चाहिए स्पोकन इंग्लिश के लिए, वही मैं बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, तो सबसे पहले हमें स्पेलिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि वही से कसर हमें नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो देखिए, ENGLISH इस इंग्लिश की स्पेलिंग होती है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, ठीक है, वो इंग्लिश श की साउंड आती है, जो शलगम वाला श है, ठीक है, वो उसकी साउंड आवाज़ आती है, ठीक है। तो अंग्रेजी कहते हैं, हम इंग्लिश को पता ही है आपको। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मतलब वो छोटी सी पता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो। ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मोर नॉलेज। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल आपसे, वो क्या है? इंग्लिश है, क्या है? लैंग्वेज है। को पता है, सभी को पता है इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। तो एक बात याद रखिए, हर एक लैंग्वेज में ना, हर एक लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। हर एक लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट होता है, यानी वर्णमाला होता है। हिंदी में से क्या कहते हैं? वर्णमाला, जो हर एक लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों से मेरा प्रश्न है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, या कोई भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? तो ये बात आपको, अगर आप में से बहुत लोग क्या कहेंगे, 26 होते हैं अल्फ़ाबेट। तो ये गलत है ना। 26 तो अल्फ़ाबेट नहीं होते, ठीक है। 26 तो लेटर होते हैं, ठीक है। 26 क्या होते हैं? लेटर होते हैं। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? तो अल्फ़ाबेट एक होते हैं। 26 क्या होते हैं? 26 क्या होते हैं? लेटर होते हैं। 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। इसे आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता रहा हूँ। 26 क्या होते हैं? लेटर्स। अल्फ़ाबेट ओनली वन होता है, हर एक लैंग्वेज में एक ही अल्फ़ाबेट होता है। 26 तो उसके अंदर जो आता है, जो लेटर्स होता है। चलिए, अल्फ़ाबेट और लेटर को थोड़ा सा डेफिनेशन से समझते हैं, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं। तो देखिए, एक्चुअली अल्फ़ाबेट जो आप बोल रहे थे 26 है, क्यों वो एक क्यों है? देखिए, अल्फ़ाबेट क्या है उसके बारे में अगर पता चल गया ना, तो पता चल जाएगा कि एक क्यों है। देखिए, ग्रुप है। अल्फ़ाबेट क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी जो लेटर्स का ना एक ग्रुप है, यानी, ठीक है। एक लेटर्स का क्या है? ग्रुप। आपका भी फ्रेंड जोन है, उसमें कोई ग्रुप होगा, ठीक है, ठीक है, कोई ग्रुप होगा। तो वैसे ही अल्फ़ाबेट क्या है? एक ग्रुप है, सही बात है, एक ग्रुप है। और जिसके अंदर क्या आते हैं? लेटर्स आते हैं। जिसके अंदर लेटर्स आते हैं, यानी ये कोई, मान लीजिए, लेट्स से, करिए क्या, ये कोई एक ग्रुप है, ठीक है, पर इसके अंदर जो है आते हैं वो लेटर्स होते हैं। अब देखिए, लेटर्स क्या क्या होते हैं इंग्लिश में, तो कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में? हाँ, 26 लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट क्या? ये अल्फ़ाबेट है, देख सकते हैं आप। जो ये एक ग्रुप है वो अल्फ़ाबेट है। जो उसके अंदर क्या आते हैं? जो लेटर्स आते हैं। जैसे लेटर्स तो क्या क्या होते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में लेटर होते हैं ABCD से लेकर Z तक, इसके अंदर आते हैं। चलिए, मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देकर आप मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात। देखिए, लेटर क्या होते हैं? सबसे पहले लेटर की जो डेफिनेशन क्या है, जो लेटर्स हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? लेटर्स तो नहीं, लेटर, एक ही बात हो रही है। लेटर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? देखिए, लेटर क्या है? एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी। तो देखिए, लेटर्स क्या है? लेटर क्या है? एक एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कोई सी भी लैंग्वेज की जो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है ना, वो क्या है? लेटर है। चाहे इंग्लिश में ही नहीं, सब लैंग्वेज में है। जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इसेंशियल पार्ट है, वो क्या है? लेटर है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे देखिए, एक यहाँ पर मेरे सामने एक मोबाइल है, क्या एक, ये मोबाइल है, ठीक है। इस मोबाइल को आप क्या मान लीजिए? अल्फ़ाबेट मान लीजिए। इस मोबाइल को क्या मानना है आपको? अल्फ़ाबेट मान लेना है, ठीक है। और जो इसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं, उसे आपको लेटर मान लेनी है, यानी जो लेटर्स हैं, जो अक्षर, वो मान लेना है। देखिए, कोई सी भी जो कोई सा मोबाइल होता है, ठीक है, मोबाइल होता है ना, तो उसके जो, वो क्या है? एक अल्फ़ाबेट है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। और उसके जो अंदर क्या है? वो ऐप्स हैं। तो देखिए, आप ही एक बताइए, मोबाइल एक ही है ना? मोबाइल कितने हैं? एक। लेकिन उसके अंदर एप्लीकेशंस कितने हैं? एक से ज़्यादा हैं, यानी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आपके मोबाइल में, ठीक है। अब आप ही बताइए, लेटर्स क्या हैं? लेटर्स किसी भी अल्फ़ाबेट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है।
जैसे मैंने बताया कि जो अल्फ़ाबेट है, जो लेटर्स हैं, हर एक लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने ऊपर ही बताया कि एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, बताया कि मैंने नहीं बताया, तो ठीक है। तो वैसे ही जो ऐप्स है ना, हर एक मोबाइल का एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, यानी ऐप्स के बगैर मोबाइल संभव ही नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते मोबाइल का। जैसे एक बात बताइए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास इंटरनेट है, ठीक है, आपके पास मोबाइल भी है। क्या अगर आपके पास एप्लीकेशन ही ना रहे, क्या वो मोबाइल यूज़फुल है? क्या आप उस मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ही नहीं रहेगा तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप ही बताइए। यूज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वैसे ही किसी लैंग्वेज अगर लेटर ही ना हो ना, कोई लैंग्वेज का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी लैंग्वेज जो बनता है वो लेटर्स से बनता है, ये बात आपको याद रखनी है। सही बात है। अब देखिए, जो इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं, ये क्या क्या है? ABCD आपने पढ़ा होगा बचपन से ही, ठीक है। तो कि इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, उच्चारण देखिए कैसे किया जाता है। ABCDE F, इसे एफ नहीं कहते, एफ, इसे एफ कहते हैं, ठीक है। एफ नहीं कहते, एफ कहते हैं। FGH, एच नहीं कहते, एच कहते हैं। आई कहते हैं, आई नहीं, आई। JKL, इसे एल नहीं कहते हैं, इसे एल कहते हैं। एम, एम नहीं, एम। एन नहीं, एन, ओके। OPQRS, एस नहीं, एस। TUV, इसे भी नहीं कहते, भी, ये भी नहीं है, ये है वी, ठीक है, वी याद रहेगा ना, वी है। W, इसे डब्लू नहीं कहते, डब्लू नहीं, डब्ल्यू कहते हैं, डब्ल्यू। एक्स, एक्स नहीं, एक्स, एक्स कहते हैं। एक्स कुल्हाड़ी नहीं है वो, ये एक्स है, सिर्फ बीच का एक्स। सही बात है, ये एक्स है। ये वाई है, वाई, ये वाई है, वाई, वाई ई नहीं, वाई, वाई, ठीक है। जेड कहते हैं इसे, जेड, ठीक है। जो वॉवेल्स होते हैं, जो इस लैंग्वेज के जो लेटर्स है, 26 लेटर्स हैं ABCD से लेकर जेड तक, उसे दो भागों में बांटा गया है। एक वॉवेल्स, जिसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं, स्वर, सुअर नहीं, स्वर, ओके। कॉन्सोनेंट्स हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन कहते हैं। तो जो वॉवेल्स होते हैं AEI OU, उसको क्या कहते हैं, हम वॉवेल कहते हैं, वॉवेल्स। एंड जो बाकी बचा हुआ है, बाकी कितने 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से 5 तो AEI OU है, तो उससे बाकी जो बचा 21, वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। समझ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा रिटन इंग्लिश पे चलते हैं। अब देखिए, रिटन इंग्लिश की जो बात करते हैं हम, ठीक है। जो अपर केस है, वो अपर केस मतलब क्या होता है, देखिए कोई सी भी कसर नहीं छूटनी है। अपर केस का मतलब ही होता है कैपिटल लेटर्स, ठीक है। अगर आपसे कोई कह दे कि अपर केस क्या है, वो कैपिटल लेटर्स है, ठीक है। अपर केस में लिखो, यानी कैपिटल लेटर्स में लिखो। तो कैपिटल लेटर्स मतलब जो बड़े 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 अक्षर होते हैं, बड़े बड़े वर्ण होते हैं, ठीक है। ABCDE, ठीक है, उससे जेड तक ये बड़े हैं, तो ये अपर केस है, यानी कैपिटल लेटर्स है। और एक लोअर केस, और एक देखिए लोअर केस है, यानी स्मॉल लेटर्स। कोई लोअर केस लिखो बोले तो आप स्मॉल लेटर्स लिख देना इंग्लिश में, ठीक है। लोअर केस मतलब वही होता है, ABCD से लेकर जेड तक लोअर केस है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आराम से समझ में आ गई बातें। अब देखिए, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट बात है वो सीख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो लेटर्स है ना, लेटर्स यानी ABCD से, उससे मिलकर एक वर्ड बनता है। वर्ड मतलब कोई से भी वर्ड में बताऊंगा, और वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंसेस से मिलकर पैराग्राफ बनते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एक वर्ड जैसे ABCD तो एक लेटर्स हैं, तो लेटर से मिलकर वर्ड, जैसे B एक लेटर है, O एक Y एक लेटर है, और Y एक लेटर है, तो तीनों से मिलकर क्या बन गया, एक वर्ड। जिसे किसका, इसका अर्थ क्या है, लड़का। देखिए वर्ड उसे कहते हैं, वर्ड उसे कहते हैं जिसका कोई सेंस निकले। यानी अगर मैं इसे लिखाऊँ YOT, ये भी एक यॉट कुछ वैसे है प्रोनाउंसिएशन, तो ये भी एक क्या है, वर्ड है, ठीक है। क्योंकि ये लेटर से मिलकर बना है, लेकिन इसका कोई सेंस है, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? नहीं पता है, ठीक है। BOY टॉय पता है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ TOY टॉय, TOY, इसका कोई अर्थ नहीं कर रहा है जो लेटर से मिलकर बना हो। ये तो लेटर से मिलकर, देखिए दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लेटर से मिलकर तो बना है, लेकिन क्या सेंस निकल रहा है कुछ? हाँ, टॉय मतलब होता है खिलौना, ये तो सेंस है, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ड है, सही बात है। और वर्ड से मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं। अब देखिए वर्ड से मिलकर सेंटेंस, जैसे दिस इज़ अ कैट, सही बात है। सॉरी, दिस इज़ अ कैट, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये दिस इज़ अ कैट है, मतलब ये एक बिल्ली है, तो दिस एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, ये भी एक अपने आप में एक वर्ड ही है, कैट तो है ही वर्ड, ठीक है। क्योंकि तो सबका सेंस निकल रहा है कुछ, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ, सेंटेंसेस से मिलकर क्या बन गया अब, पैराग्राफ। देखिए दिस इज़ अ कैट, this is a cat and it likes milk, it likes
मिल्क। ये बिल्ली है और इसे क्या पसंद है? दूध पसंद है। तो देखिए पैराग्राफ किसे कहते हैं? एक से ज़्यादा सेंटेंस को हम पैराग्राफ कहते हैं। यानी यह एक सेंटेंस हो गया और ये एक सेंटेंस हो गया, 2 सेंटेंस हो गया। पैराग्राफ कितने भी सेंटेंसेस का हो सकता है, तो 2 सेंटेंस जो मिनिमम है वो पैराग्राफ है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। इस प्लेलिस्ट को प्लीज़, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट मैं एक प्लेलिस्ट बना लूँगा, उस पर प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगी उसी पे मैं आपको डाल दूँगा। सही बात है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।